जगदीप धनखड़ का इस्तीफा। लेकिन धनखड़ ने क्यों दिया इस्तीफा? बैठक में किसने कहा धनखड़ को गेट आउट? धनखड़ के इस्तीफे के बाद राजनीति भूचाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज एक्सप्रेस पर। भारत की राजनीति बदल चुकी है, कम से कम आज तो ये मान ही लीजिए। बहुत सारे सवाल भारत के संवैधानिक संस्थाओं से लेकर संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को लेकर इस देश में बीते 10 बरस में बार बार उठे हैं। लेकिन यह पहला मौका है जब भारत के उपराष्ट्रपति, मतलब इस देश के दूसरे नंबर के शख्स, और इस देश में कभी भी किसी उपराष्ट्रपति ने ऐसा इस्तीफा नहीं दिया जो आज दिया गया है। इससे पहले इस देश के जितने भी उपराष्ट्रपति हुए, उन्होंने अगर कार्यकाल के बीच में अपने पद को छोड़ा तो उसकी दो वजह थी। एक वजह वो उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बन गए या फिर किसी एक उपराष्ट्रपति का निधन हो गया। लेकिन यह पहला मौका है जब देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह कहते हुए अपना इस्तीफा दिया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और उन्होंने यह पत्र राष्ट्रपति के नाम पर लिखा। बात इतनी भर भी नहीं है। देश के सामने यह मामला तब आया जब तकरीबन 9 बजे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बकायदा उपराष्ट्रपति कार्यालय के सोशल मीडिया अकाउंट पर इसे डाल दिया, यानी इस पत्र को डाल दिया। उस पर न तो कोई प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री की आई, न कोई प्रतिक्रिया गृह मंत्री की आई, न राष्ट्रपति की कोई प्रतिक्रिया आई, या फिर किसी भी मिनिस्टर की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। जबकि मामला हेल्थ से जुड़ा है, जिसका जिक्र उपराष्ट्रपति ने किया। लेकिन मामला अगर हेल्थ से जुड़ा होता तो आज जब मॉनसून सत्र संसद का शुरू हुआ तो उसकी शुरुआत में राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नजर नहीं आते, लेकिन वो बकायदा नजर आए। एक के बाद एक शोर मचता गया। जगदीप धनखड़ काम करते रहे। शाम के वक्त वो विपक्षी नेताओं से भी मिले, यानी विपक्षी दलों के नेताओं से भी मिले, और इन सब के बीच पार्लियामेंट में आज हलचल बड़ी जबरदस्त रही। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी पहुंचे। उनका भी एक ऑफिस पार्लियामेंट के भीतर होता है, जिसमें तमाम बड़े उनके अपने करीबी बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स की मौजूदगी, या फिर आप कह सकते हैं कि उसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा थे। और यहीं पर तीखी बहस हो गई। संसद कवर करने वाले पत्रकारों की माने तो जस्टिस वर्मा को लेकर उन्होंने जिस तरीके से जो कुछ कहा, आप कयास लगा सकते हैं कि वो लगातार जुडिशरी से टकराते हुए दिखाई दे रहे थे। आप कयास लगा सकते हैं कि विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे तक को राज्यसभा में बोलने की इजाजत वो देते नहीं थे। आप ये भी कयास लगा सकते हैं कि दरअसल पहली बार भारत के अपने इतिहास में किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ अगर इम्पीचमेंट लाया गया तो वो जगदीप धनखड़ ही थे। आप ये भी कयास लगा सकते हैं कि इस दौर में जो जरूरत राज्यसभा की है और राज्यसभा के भीतर जिस तर्ज पर नजर आना चाहिए जगदीप धनखड़ को, जो कि मौजूदा सरकार की कार्यशैली है, क्या उससे हटकर उनकी कार्यशैली हो चली? आप कयास लगा सकते हैं, लेकिन इस कयास के बीच में आपको 2 लकीरें आज खींचनी होंगी। पहली लकीर तो ये है कि सब कुछ ठीक था शाम 6 बजे तक, और 9 बजे ये इस्तीफा सामने आया। इन 3 घंटों के बीच में आपको कुछ दूर जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जो जानकारी निकल कर आ रही है उसमें 2 बातें और साफ है। इस्तीफे को लिखवाया गया। इस्तीफे को लिखवाने की परिस्थिति में उपराष्ट्रपति का कार्यालय, जी नहीं, पूरा इस्तीफा कोई और लिख रहा था, और उसके बाद बकायदा हस्ताक्षर किए गए। जो जानकारी निकल कर आई वो चौंकाने वाली है। और इन सब के बीच वो कौन सी परिस्थिति थी जिसमें देश के दूसरे नंबर पर जो शख्स की मौजूदगी है, उसे संवैधानिक तौर पर उनसे ये कहा जाए कि कल नहीं, आज नहीं, अभी ही, यह एक लिहाज से गेट आउट की स्थिति है। किसने कहा, क्यों कहा? इस दौर में तमाम मंत्रियों को क्या जानकारी दे दी गई? किस तरीके की बैठक आज हो रही थी? प्रधानमंत्री कल नहीं जा रहे हैं, परसों जा रहे हैं, जो उन्हें ब्रिटेन जाना है। यानी ऐसा भी नहीं है कि कल दिल्ली में प्रधानमंत्री नहीं। तो कुल मिलाकर जितने मुंह उतनी बातें, और ये तब तक जारी रहेगा जब तक खुद जगदीप धनखड़ कुछ ना कहे। देखना होगा कि आगे क्या होता है और कब इस रात से पर्दा उठता है। बहरहाल इस खबर पर बस इतना ही। आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।